आपने एक कोटेशन जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि लेट नॉलेज ऑलवेज डेंजरस। टीचर से स्टूडेंट क्लास में ये क्वेश्चन कर लेता है कि सर मुझे ये बताएं कि आई कट माय फिंगर। अब ये जो है सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। आपने एक कोटेशन जरूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा या सुना होगा कि लिटिल नॉलेज ऑलवेज डेंजरस, यानी नेम हकीम खतरे जान। तो ये किस तरह होता है, एक टीचर से स्टूडेंट क्लास में ये क्वेश्चन कर लेता है कि सर मुझे ये बताएं। अब ये जो है सेंटेंस कौन से टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है या पास्ट इंडेफिनिट का है। तो इस तरह का एक सेंटेंस वो बच्चा लेके आता है क्लास में, असल में वो क्वेश्चन किसी और का होता है, किसी और टीचर ने या घर में से किसी पेरेंट्स वगैरह ने इसको ये क्वेश्चन दिया है। तो ये समझाया भी है कि टीचर इस तरह एक्सप्लेन करता है या नहीं। तो टीचर उसे बता देता है कि आई कट माई फिंगर जो है ये तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन पहले ये बताए कि ये आपको लगता क्या है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है। आपको इसकी समझ है तो वो बच्चा जो है वो कहते हैं कि नहीं सर आप एक्सप्लेन कर ले, मुझे पता नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन पे किस तरह इसकी, क्यों, क्योंकि अगर आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का देख ले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जितने भी ये प्लूरल प्रोनाउन है इनके साथ जब ये वर्ब मैन वर्ब जो है इसके साथ एस या ईएस नहीं लगता, तो फिर आप क्या करेंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और उसके साथ एस या एस नहीं लगाएंगे। तो इसकी स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी है। और अगर आप पास्ट इंडेफिनिट का देख लें तो जितनी भी ये सब्जेक्ट है या प्रोनाउन है, पर्सनल प्रोनाउन, उसके साथ आप जो है सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे। तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे, लेकिन कट जो है कि तीनों फॉर्म जो है वो क्या है, एक जैसे है। कट कट कट, तो ये तीनों एक जैसे है, तो इसका स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट का भी लगता है। तो ये इसका जवाब आप देंगे किस तरह, इसका जवाब आप तब दे सकते हैं जब आपको ये यूजेजेस जो है टेंसेस के वो आपको पता हो कि ये टेंसेस जो है हम किस सिचुएशन में प्रेजेंट इस्तेमाल करेंगे, किस सिचुएशन में हम पास्ट इस्तेमाल करेंगे। तो ये टेंस जो है ये पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट का क्यों है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट के वो काम जो हम रूटीन में करते हैं या आदतन करते हैं उसके लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करते हैं। और जो काम रिसेंटली हुआ हो तो वो क्या है, पास्ट इंडेफिनिट में होगा, प्रेजेंट में नहीं होगा। और एक ही बार ही हुआ है, क्योंकि रोज तो कोई अपनी उंगली नहीं काटता, ये क्या है गलती से हो जाता है। तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है बल्कि पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब टीचर पूछ लेता है कि अच्छा बेटा ये बताए, ये तो आपको समझ आ गया होगा, क्या मैं एक बता देता हूं, इसकी भी स्ट्रक्चर दोनों जैसे एक जैसे है दोनों के। तो इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट का कौन सा है या पास्ट इंडेफिनिट का कौन सा है, ये जरा मुझे बता दे। तो फिर बच्चा जो है वो ये कहता है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, क्योंकि स्टूडेंट जो है किताबें क्या है आदतन भी पढ़ते हैं और जरूरी भी है, डेली भी पढ़ते हैं, रूटीन में भी पढ़ते हैं। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के है। वो क्या है जवाब दे देता है यहाँ यूजेज से। तो यहाँ यूजेज के अलावा आपने एक और चीज भी देखनी है, ये पास्ट और प्रेजेंट जो है सेंटेंस की या सेंस की या यूजेज की बात यहाँ नहीं हो रही थी, क्योंकि उस बच्चे का फोकस जो है वो सेंटेंसेस या टेंस की यूजेज पर था। तो टीचर ने ट्रिक क्या इस्तेमाल किया कि यहाँ ये दो वर्ड जो है ये इस्तेमाल किए। ये असल में क्या है, होमोग्राफिक वर्ड है या होमोग्राफ है। अब होमोग्राफ क्या है, जैसे होमोनेम है, होमोफोन है, होमोग्राफ है। इस पर मैंने अलग लेक्चर अपलोड की है, लेकिन यहाँ मैं बता दूं कि होमोग्राफ जो है ये ऐसे वर्ड्स है जिनकी स्पेलिंग जो है वो एक जैसी होगी। तो इनकी स्पेलिंग एक जैसी है। दूसरी क्या है, इसमें आ जाती है प्रोनाउंसिएशन या साउंड। तो साउंड जो है वो क्या है,
इसकी अलग है। अब और चीज क्या आ जाती है, एक और चीज क्या है, इसकी आ जाती है मीनिंग, कि इसमें मीनिंग क्या है। तो मीनिंग तो ये सेम ही देगा, लेकिन स्पेलिंग जो इसकी क्या है, एक जैसी है साउंड, और मीनिंग इसकी डिफरेंट होगी थोड़ी। तो यह जब आप कहेंगे कि आई रीड अ बुक, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट को होगा। क्यों? क्योंकि यह इसकी फर्स्ट फॉर्म हम इसकी प्रोनाउंसिएशन जो है वो रीड कर देते हैं, और यह जो है इसकी सेकंड जो फॉर्म है रीड की, तो वो क्या है, रीड है। तो जब आप रीड पढ़ेंगे तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, और जब आप इसे रीड पढ़ेंगे तो फिर ये क्या होगा, ये पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो स्टूडेंट जो है उसका फोकस इस पर था, और यहाँ उसने टीचर ने क्या किया है, रीड और रीड में या होमोग्राफ में कर दिया। तो सेंटेंसेस जो है इस तरह कंफ्यूजिंग सेंटेंसेस को जब आप इसकी एनालिसिस करते हैं तो आपने कई चीजों को देखना होता है। कई दफा स्ट्रक्चर जरूरी नहीं होती, क्योंकि स्ट्रक्चर तो इसकी एक जैसी है। आप सेंस को भी देखिए, इसकी यूजेस को भी देखेंगे, और उससे इंपॉर्टेंट चीज जो है आप इसकी प्रोनाउंसिएशन को भी देखेंगे। होमोग्राफ जो है ये अगर आप पाते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन पे आप आंसर आसानी से कर सकते हैं।